हेलो हेलो। फिर हम मिले हैं आपसे हाट में। काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, बहुत ढेर सारा स्वागत। तो आपने हमारा पिछला वीडियो देखा ही था एक दिन पहले का, जिसमें आपको मैंने हाट का मतलब हाट आधा घुमाया, जो हुनर हाट लगा हुआ है आगरा में। आपको पता ही होगा। और हाँ, आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप अच्छे ही होंगे, मुझे ये पता है, और मैं भी अच्छी हूँ। तो बस हमने भी हुनर हाट जो है एक दिन में पूरा नहीं घूम पाई, क्योंकि काफ़ी बड़ा था और फिर घर भी वापस आना था इसीलिए। और उधर ना थोड़ी बारिश वारिश चल रही थी, इस वजह से। तो बस आज हम नेक्स्ट डे फिर से आए हैं हुनर हाट में। तो हम आपको दिखाएंगे ये साड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, ये 10,000 11,000 ऐसे इनकी कॉस्ट थी। और ये सूट जो है, मतलब पहले दिन जब हम गए थे तो 1000 का एक था। सूट का कपड़ा है ये, मतलब स्टिच कराना पड़ेगा बाद में इसको। और फिर नेक्स्ट डे जिस दिन हम लोग गए तो 500 का एक था। थोड़ी सी मतलब लास्ट डे था, जो रेंज है वो कम हो चुकी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर सी लैंप और इस तरह से लाइटिंग करके बहुत मतलब डेकोरेशन आइटम वहाँ पर बहुत ज़्यादा था। अगर आप लेने बैठे ना तो आपका पूरा घर भर जाए, इतनी सारी चीज़ें थी वहाँ पर। तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और हाँ, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो यहाँ पर घूमते घूमते ना कुछ ऐसी चीज़ों पे मेरी नज़र पड़ी जो कि मतलब हम खुद बना सकते हैं। तो मैंने ना उनका फ़ोटो या फिर वीडियो इस तरह से ले लिया। तो फिर जब कभी समय मिलेगा तो फिर हम ज़रूर बनाएंगे और आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। होता है ना घर पे जो DIY करते हैं, बस मतलब घर पे हम जो चीज़ें बना सकते हैं, और जो चीज़ें कुछ हमने बनाई भी है वो भी वहाँ पर बिक रही थी। आपको पता है, मुझे देख करके बड़ी खुशी हो रही थी कि ये सब चीज़ें तो मैंने खुद ही घर पर बनाई हैं, और कितनी आसानी से और कितने कम कॉस्ट में। और वहाँ पर पता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रही थी सब चीज़ें। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर सी चीज़ें हैं यहाँ पर, जो मतलब बालकनी गार्डन वगैरह को हम डेकोरेट कर सकते हैं इस तरह से, गार्डनिंग के लिए है। लेकिन यही है ना कि कुछ चीज़ें सही लग भी रही थी तो हम ले नहीं सकते थे, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना था इसीलिए। और आपको पता है, काव्या हो गई थी नाराज़ क्योंकि वो आ नहीं पाई। और ये क्या होता है ना, हम लोग के साथ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये आती है कि हम दो और तीन बच्चे, तो एक बाइक में तो कभी ट्रैवल कर ही नहीं पाते हैं। यही होता है कि एक बच्चे को छोड़ो, या फिर मतलब वैसा कुछ 4 व्हीलर वगैरह या ऑटो वगैरह बुक करो तब कहीं जाओ। तो बस देख सकते हैं आप कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें। तो बस वही मैं बता रही थी आपको ना, काव्या हो गई थी गुस्सा। तो मैंने कहा जाने दो, कोई बात नहीं, बच्चे तो फिर होते रहते हैं। और फिर मैंने नेक्स्ट डे उससे कहा भी कि तुम चलोगी कि नहीं, तो बोली मैं नहीं जाऊंगी। उसको ना अपने घर में, मतलब वहाँ पर जब छोटी थी ये 2 ढाई साल की, तो ये घर पर वहाँ बहुत रही है, वहीं हम लोग रहते ही थे। ये तो इनकी जॉब के बाद हम लोग इधर रहने लगे महाराष्ट्र में। पहले हम लोग आगरा में ही प्रॉपर रहते थे, और मैं काफ़ी टाइम उधर रही। तो काव्या को ना उस घर से और वहाँ के लोगों से, सबसे, चाचू से, अम्मा से एक अलग ही लगाव है। इसलिए वो वहाँ जाती है ना तो उसके बाद उसको फिर कहीं और जाना ही नहीं है। यहाँ तक कि आप समझ लीजिए बुआ के यहाँ भी गई तो थोड़ी देर के लिए गई, फिर वहाँ से भागी। तो बस यही हो जाता है। और हाँ, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से नोटिफिकेशन आते रहें और आप हमारे वीडियो को
इंजॉय करते रहें। तो देख सकते हैं आप वुडन की यहाँ पर कितनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं। और ये देख रहे हैं, इनका गन लेने का मन था, लेकिन बस यही बोल रहे थे कि ट्रेन में ले जाना अलाउ नहीं होगा, कैसे ले करके जाएंगे। और ये मुझे तो खैर नहीं पता कि ओरिजिनल मतलब जो रियल गन होती है वो है या फिर ऐसे ही कि बच्चों के खेलने की है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर इन्होंने नहीं लिया, बोले छोड़ो बाद में देखते हैं। और ये मेला ना शायद मुझे लगता है आगरा में पहली बार लगा है या फिर पहले भी लग चुका, हमें ज़्यादा डिटेल नहीं पता। और ताज महोत्सव जो लगता था वो तो हम लोग हमेशा से ही जाते थे, हर साल लगता था। और वो ना लगता है तो फरवरी के महीने में लगता था, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। कभी अगर आप आगरा के होंगे तो आप ज़रूर घूमने गए होंगे और आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। ये आप देख रहे हैं, ये कॉपर या फिर पीतल के इस तरह से थे। और मतलब ये बहुत ज़्यादा ही महंगे थे, आपको बताऊं 5,000, 8,000, 10,000, जो कि हमारे तो बजट से बाहर थे भाई। मैं तो नहीं ले सकती इतना ज़्यादा कॉस्टली। और एक आध चीज़ें पसंद भी आ रही थी, लेकिन फिर नहीं लिया, छोड़ दिया हम लोगों ने ऐसे ही। और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ये, जैसे आपका हॉल है लिविंग रूम, तो वहाँ पर आप सोफ़े के बैक में लगाएं या फिर बेडरूम में लगाएं, बेड के बैक में, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाली चीज़ें थी ये। ये साउंड कौन देखता है? आप देखते बेटा। तो आपने देखा हुनर हाट में ना रोज़ कोई ना कोई अच्छे बड़े सिंगर आते हैं यहाँ पर, और अपना मतलब अपनी गायकी सभी को सुनाते हैं, बताते हैं। तो ये हुनर हाट में और ताज महोत्सव में दोनों में ही ऐसे ही होता है। तो आपने देखा उनकी सिंगर की आवाज़ ही सुनाई, और वहाँ पर इसी तरह से प्रोग्राम चल रहा था और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है मटकी। तो उसके पास ना मुझे पता नहीं था और मैं बैठ गई, तो वो जो गार्ड मुझे नहीं पता था शो के लिए लगाए जाते हैं, ज़्यादा मजबूत नहीं होते, और सभी लोग बैठेंगे तो ये सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आप देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो ये, और ये देखिए मेरा गांव मेरा देश। और तो अब हम इसके अंदर जब चलेंगे ना, तो यहाँ पर हमें जितनी भी चीज़ें मिलेंगी सब खाने पीने की मिलेंगी, और इंडियन डिशेज़ होंगी यहाँ पर बहुत सारी, बाटी चोखा और दूध की जलेबी और चाट, डोसा, इडली और बहुत सारी चीज़ें, मुखवास वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं अभी आपको शब्दों में नहीं बता सकती। आप खुद देखिएगा वीडियो, देखिए और मतलब देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आए थे अपना हुनर बताने, हुनर दिखाने, और इस तरह से जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए थे। बहुत दूर दूर के लोग थे, मैं नहीं बता पाऊँगी ज़्यादा डिटेल आपको। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं इस तरह से। तो बस इसके पास में खड़े होकर के सभी लोग पिक्चर ले रहे थे इस तरह से। और उसके बाद अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको और पता पूरा गांव का लुक दिया था। जगह जगह पे खाट पड़ी थी, खटिया जानते हैं ना, ये देखिए यहाँ पर ये लगी हुई हैं टोकरियाँ, तो बांस की डलिया होती ना, तो वो लगी हुई है। ये देखिए वो होता है ना क्या बोलते हैं, घास फूस जो होता है जो गांव में मिलता है, उसी से ये बनाया गया हाट जैसा। तो उसी के अंदर देख रहे हैं तमिलनाडु का हलवा, मुखवास और राजस्थानी नमकीन, बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए बच्चे मेरे बैठे हैं। तो बस यहाँ पर देखिए और कितनी तरह तरह की चीज़ें जो कि आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पर मिलती हैं। और फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए